लाए हो रे? इंडक्टेंस वाला सेल्फ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस पहला पढ़ना है सेल्फ इंडक्टेंस। हाँ डेफिनेशन लिखाएंगे, आता है। डेफिनेशन बहुत कम आता है। देखो, हाँ अब देखो इसको पढ़ने का क्या होगा कि तीन फायदा, मतलब एक फायदा होगा जो मतलब दो चीज ऑलरेडी दो तरह के टॉपिक को पढ़ने पे हमको मिला है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े थे, कैपेसिटेंस मिला था, कैपेसिटर मिला था ना, कैपेसिटेंस मिला था। करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़े थे, रेजिस्टेंस मिला था। इसको पढ़ेंगे जो मैग्नेटिज्म चल रहा है, इंडक्टेंस मिलेगा, ठीक ना, इंडक्टेंस, ठीक है। मतलब हम लोग जब पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गिब्स क्या दिया था, कैपेसिटेंस दिया था, ठीक ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या दिया था, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इसी में पढ़े थे। अब इसमें कंडक्शन छोटा सा टर्म था, जो ज़्यादा यूज होता था रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस से ही रिलेटेड टर्म कंडक्टेंस था, ठीक ना। हाँ, और अभी मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं, तो ये क्या देगा, इंडक्टेंस देगा, ठीक ना। कैपेसिटेंस सी से रिप्रेजेंट किया जाता था, आर से, इसको एल से, ठीक ना। उसके बाद पढ़ना एल सी आर सर्किट, एक सर्किट जिसमें कैपेसिटर भी जोड़ेंगे, रेसिस्टेंस भी जोड़ेंगे, इंडक्टेंस भी जोड़ेंगे, तो उसका नाम हो जाएगा एल सी आर सर्किट, ठीक है। हाँ, अभी सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है समझो, पहले समझ लो, ठीक ना, समझना मेन बात है, समझ लोगे एक बार, उसके बाद डेफिनेशन, फिर एक फार्मूला है, फिर मतलब कुछ न्यूमेरिकल्स है करेंगे, डेरिवेशन नहीं है, ठीक ना। कॉइल है मान लो, ठीक ना, एक कॉइल है, मतलब जनरल ऑब्जर्वेशन जो देखा किया, ठीक ना। एक कॉइल है, इसमें मान लो करंट फ्लो करा रहे हैं, करंट बैटरी से चाहे ऐसी जो भी हो, ठीक ना। इस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, जैसे मान लो ये टर्मिनल है ए से बी के बीच, ठीक ना, तो करंट फ्लो करा रहे हैं। तो अगर इसमें ये करंट कांस्टेंट करंट है, अगर ये कांस्टेंट मान लो, ये करंट कांस्टेंट करंट है, ठीक ना, तब इसमें किसी भी तरह का कोई भी फेनोमेनन देखने को नहीं मिला, ठीक ना। अगर इस कॉइल में, कॉइल है, याद रखना कॉइल है, नॉट ए वायर, एक कॉइल, ठीक ना। कॉइल है तो इसमें बहुत सारा टर्न हो सकता है, एक टर्न भी हो सकता है, हजारों टर्न हो सकता है। एक कॉइल है जो एन टर्न का बना है, ठीक ना। अगर इसमें एक करंट फ्लो करा रहे हैं और करंट कैसा है, कांस्टेंट, तो इसमें किसी भी तरह का कोई भी फेनोमेनन देखने को नहीं मिला है। सिर्फ एक फेनोमेनन देखने को मिलेगा कि यहाँ पे क्या डेवलप होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, ठीक ना। ईएमएफ तो रहेगा तब ना, वोल्ट ईएमएफ, ईएमएफ क्यों रहेगा, ईएमएफ तो यहाँ खुद है ही, मतलब दोनों टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी ना करंट फ्लो करेगा। जब कोई भी करंट कैरिंग कॉइल होता है तो उसके चारों ओर क्या डेवलप होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, ये पढ़ा हुआ है अभी तक के चैप्टर में, ठीक ना, ठीक है। ओनली मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्स, और ये फार्मूला होता था सर, म्यू नॉट बाय टू आई बाय ए, ये याद है, ठीक ना। कॉइल के इनसाइड सेंटर का फार्मूला म्यू नॉट बाय टू इंटू आई बाय ए। हाँ, तो ये एन टर्न होगा तो मतलब एक लूप का बता रहे हैं, ठीक ना। अगर एन टर्न हो जाएगा तो म्यू नॉट बाय एन आई, ठीक है। कोई दिक्कत, ये फार्मूला ऑलरेडी डिराइव करके न्यूमेरिकल बना के नुकसान हो गए, ठीक ना, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे अगर आई फिक्स है
ये भी क्या होगा, फिक्स होगा, क्योंकि सब चीज यहाँ पे फिक्स है, ठीक ना। लेकिन अगर देखा गया कि अगर यही करंट वेरिएबल हो, क्या हो, वेरिएबल, वेरिएबल दो ही तरह का हो सकता है, या तो करंट का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा। तो अगर ये वेरिएबल होगा, ठीक ना, अगर ये करंट जो इसमें फ्लो करा रहे हैं उसका वैल्यू को अगर हम बढ़ाते चले जा रहे हैं या घटाते चले जा रहे हैं, तब एक नया फिनोमिनन, नए तरह का फिनोमिनन देखने को मिला। क्या देखने को मिला कि इस करंट के अलावा इसमें एक और करंट डेवलप हो जाता है इस कॉइल में। ये, ठीक ना, जो प्राइमरी करंट कहलाता है। प्राइमरी करंट मतलब जो ओरिजिनल करंट हम भेज रहे हैं, ठीक ना। अगर इसके वैल्यू को अगर हम बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, मतलब वेरी कर रहे हैं, कांस्टेंट नहीं रख रहे हैं, कांस्टेंट नहीं रख रहे हैं, यानी कि बढ़ा रहे हैं, या तो बढ़ाने का या घटाने का, दो ही कंडीशन होगा, दो ही केस होगा। तो इन दोनों ही केस में एक अजीब तरह का फेनोमेनन देखने को मिला कि इस करंट के अलावे इसमें एक और करंट डेवलप हो जाता है, ठीक ना। इस करंट के अलावा इसमें एक और करंट डेवलप हो जाता है, अपने आप डेवलप हो जाता है। तो अपने आप को क्या बोलते हैं, सेल्फ, ठीक ना। और बाहर से तो नहीं आ रहा है, इंड्यूस्ड हो जाता है। तो अपने आप एक करंट डेवलप हो जाते हैं जिसको इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाँ, कारण है, सब पता चलेगा। अभी तो जो तुमको ऑब्जर्वेशन है वो बता रहे हैं, ठीक ना। अगर एक करंट पास होगा और उस करंट का वैल्यू अगर वेरी करेगा, अगर वेरी करेगा तब कांस्टेंट होगा, तो इस तरह का कोई चीज देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इसी कॉइल में जो फ्लो करने वाला करंट अगर हम वेरी करवाते हैं, यानी कि या तो घट रहा है या बढ़ रहा है, तो इस कॉइल में एक अपने आप करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक ना। इंड्यूस्ड हो जाएगा मतलब एक अपने आप करंट डेवलप होगा, ठीक ना। उस करंट को क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं, और इस फेनोमेनन को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, समझ गए, ठीक ना। अब देखो, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, रीजन बता देते हैं। ये आई बढ़ेगा, चेंज करेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा घटेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कॉइल के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घटेगा बढ़ेगा। बताया है पिछला, इसके पहले चैप्टर में पढ़ा रहे हैं कि अगर किसी करंट कैरिंग कॉइल में फ्लक्स चेंज करेगा तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, इंड्यूस्ड करंट देखने को मिलेगा। पढ़ा है ना इसके जस्ट पहले वाले टॉपिक में, रीजन समझ गए, ठीक है। तो अगर ये कांस्टेंट रखेंगे तो ये चेंज करेगा नहीं, करेगा। जितना फ्लक्स पहले था उतना फ्लक्स अभी भी है, कॉइल है घूमता हुआ, उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 10 था, अभी भी 10 है, आगे भी 10 ही रहेगा। जैसे 11 होगा तो उसमें अगर कोई बल्ब लगा है तो एक से एक बार स्पार्क करेगा। 11, 12, 13, 14 है तो जो बल्ब लगा के रखे हैं जलने लगेगा, जलता रहेगा, फटेगा नहीं। वो जलने से मतलब है फटेगा, एक वोल्टेज देगा तब ना उतना। मतलब ये 11, 12, 13, 14, 15 हो रहा है, तो इसके अंदर से जो कॉइल है उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का वैल्यू चेंज कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है, और क्या, वोल्टेज फ्लक्चुएट करेगा, नहीं करेगा, करता है ना। मतलब तब करंट फ्लो करेगा, ठीक ना। रीजन समझ में आ गया ना, ठीक है, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक ना, बस समझना था। अब दिक्कत यह है कि अगर ये करंट इसमें जो इंड्यूस्ड होगा, जो करंट इसमें इंड्यूस्ड होगा, तो क्या वो इसी करंट के डायरेक्शन में होगा। अब इस करंट में मान लो जो करंट इंड्यूस्ड होगा, जो इसके अलावे, जिसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी करंट, प्राइमरी करंट के अलावे जो करंट इसमें इंड्यूस्ड हो रहा है, क्या वो इंड्यूस्ड करंट, अब इंड्यूस्ड करंट है तो वो फ्लो क्या इसी प्राइमरी करंट के डायरेक्शन में होगा या अपोजिट डायरेक्शन में, नहीं, बता रहे हैं। जब ये चेंज करेगा और इंक्रीज करेगा तो जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक ना। और जब ये चेंज करेगा और घटेगा तो जो इंड्यूस्ड डायरेक्शन होगा वो इसी के डायरेक्शन, इसको सपोर्ट करेगा कि नहीं चलो हम और दे रहे हैं तुमको, ठीक ना। और ये बढ़ेगा तो कहेगा नहीं, बढ़ना नहीं है, बढ़ोगे सब चीज बॉल बत्ती फ्यूज हो जाएगा। कम होने का मतलब अंतिम में खत्म हो जाएगा। अगर ये कम हो रहा है तो ये खत्म हो जाएगा। तो वो जो इंड्यूस्ड करंट है बोले खत्म नहीं होना है, हम तुमको सपोर्ट करने आ रहे हैं, वो इसी के डायरेक्शन में होगा, ठीक ना। तो मतलब इसके वैल्यू को इनहेंस कर देगा। और ज्यादा होगा तो कहेगा नहीं, ज्यादा होगा तब तो सब तार उर सब पिघल जाएगा, ठीक ना। मतलब ये ऐसे समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक ना। तो ये इसका अपोज करेगा, तो अपोज करेगा मतलब इसका अपोजिट डायरेक्शन में होगा, समझे, कोई दिक्कत, ठीक है, लिखाते हैं।
लिखा देते हैं सब चीज, ठीक ना, लिखो, लिखाना पड़ेगा थोड़ा बुक सब बताएंगे, पहले लिखोगे कहाँ फिगर होगा, ये फिगर ये समझाए हैं, सब चीज बताते जाएंगे, फिगर बनवाते जाएंगे, लिखाने वाला चीज है। लिखो पहले ये लिख लियो, सेल्फ इंडक्टेंस लिखे हो ना, इसको लिखाना पड़ेगा दूसरे बुक से, एनसीईआरटी में तो है नहीं इसे। पहले लिखो इंडक्टेंस का डेफिनेशन, इंडक्टेंस नहीं, सेल्फ इंडक्टेंस का डेफिनेशन, सेल्फ इंडक्टेंस का डेफिनेशन। लिखो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल, it is the property of a coil by virtue of which the coil opposes any change in the strength of current flowing through it by inducing an EMF in itself कोई दिक्कत, यही ना अभी हम बताए हैं, ये क्या है कि प्रॉपर्टी है कॉइल का, जिसके कारण ये क्या करता है कि जो इसमें करंट का फ्लोइंग का स्ट्रेंथ का क्या करता है, अपोज करता है, मतलब स्ट्रेंथ अगर बढ़ रहा है तो बोलेगा नहीं बढ़ना नहीं है, ठीक ना, कम उल्टा डायरेक्शन में करंट फ्लो करने लगेगा उसको घटाने के लिए। फिर अगर घटने लगेगा तो कहेगा घटना भी नहीं है, स्ट्रेंथ घटाना नहीं, तो अगर घटाना है उसका सपोर्ट करने लगेगा, चलो हम घटने देंगे, लो, समझ गए। तो करंट से पहले क्या आता है, वोल्टेज रहेगा तब ना करंट, इसलिए पहले क्या लिखे हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और अगर सर्किट क्लोज है तो क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। ये जहाँ करंट है वहाँ करंट से पहले कौन आएगा, करंट से पहले यही जाएगा क्या? नहीं, करंट से पहले ईएमएफ होगा, जहाँ पहले वोल्टेज तब ना करंट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस दो टर्मिनल के बीच होगा ही नहीं, जीरो होगा, तो करंट फ्लो करेगा, तो पहले ईएमएफ आएगा तब ना करंट। ओके, पहले ईएमएफ का ही जिक्र किए हैं। ऐसा डेफिनेशन है तो ये बुक किस लेवल में कर रहा है? हम बुक ही लेंगे, बुक का ही लैंग्वेज लिखा है, ऑर्डिनरी लैंग्वेज लिखाएंगे तो क्या इसमें लिखाएंगे, ऑर्डिनरी लैंग्वेज है ना, डेफिनेशन का लैंग्वेज होता है, थोड़ा ग्रामर भी होता है, तो लिखा दिए हैं आप, कहीं मन होता है अपने से लिखा देते हैं, बात तो वही लिखा है जो हम बताएं, ठीक है, समझ गए हो ना। मतलब ये करंट के ऑल्टरेशन को क्या करता है, ये रोकता है, नहीं कोई भी सर्किट नहीं, बल्कि सिर्फ कॉइल में करंट का जो भी चेंज होने का टेंडेंसी है उसको ये क्या करता है, रोकता है, क्या करके, अपने आप में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप करके, ठीक है। अब फिगर तुमको चाहिए ना, आई इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है कैसा है, इंक्रीजिंग, तो मेंशन कर दी नहीं इंक्रीजिंग, तो ये नहीं कि एरो के हिसाब से इंक्रीजिंग है, नहीं आई लिखा है फ्लो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, लेकिन ये आई फ्लो कर रहा है इसी डायरेक्शन में, टर्मिनल ए से किसके तरफ, लेकिन ये लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग करंट, मतलब बढ़ रहा है।
यहाँ दिखा रहे हैं करंट इस डायरेक्शन में उल्टा, इधर से इधर ये उल्टा, सर हाँ क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड करंट, देन आई नॉट induced current is in the opposite direction of I। ठीक है, इस केस में ये जो आई नॉट जिसको इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं, इसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ आई, जिसको कौन सा करंट बोलते हैं, प्राइमरी करंट। डायग्राम पर सेल्फ इंडक्टेंस से बोलते हैं हाँ सेल्फ इंडक्टेंस इस फिनोमेना को बोलते हैं या कोई कुछ हाँ हाँ, इस फिनोमेनन को, ये जो हो जाता है इसके कारण जो ये फिनोमेनन को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक ना। और ई नॉट आई आई नॉट नहीं आई आई और ई आई, इसको इंड्यूस्ड करंट को आई कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इंड्यूस्ड ईएमएफ को ई आई, ठीक है। लिखो वहां पे आई नॉट नहीं आई आई, वन गलती से लिखा गया है आई आई। इस इंक्रीजिंग करंट को किसी किसी बुक में ग्रोइंग करंट भी बोला जाता है, ठीक ना। बनाए दूसरा केस, इस बार करंट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इसको डाइंग करंट बोलते हैं, मरने वाला करंट, ठीक ना। ग्रोइंग जिंदा हो रहा है, बढ़ रहा है, मजबूत बन रहा है, ठीक ना। नाम भी उसी तरह से दिया गया है। इस बार इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन जो मरने वाला करंट है उसी के डायरेक्शन में, चलो हम तुमको जिंदा रखेंगे, ठीक ना, मरने नहीं देंगे। समझे। अब ये बोलो, यहां पर अगर मान लो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हुआ है,
ठीक ना। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हुआ है तो ये वायर में ही हुआ है, तो वायर मतलब ये जो कॉइल है एक बैटरी की तरह काम करेगा। तो किधर हायर पोटेंशियल होगा किधर लोअर पोटेंशियल होगा बता सकते हो? अगर इसी को हम डायग्राम यहाँ पे बनाए इसी के बगल में, बी लोअर होगा ये हायर होगा। इसी डायग्राम को अगर हम बैटरी में कन्वर्ट कर दिए हैं तो यहाँ पे हमको पता करना है कि इसका हायर टर्मिनल लोअर टर्मिनल किधर होगा, करंट किधर जा रहा है उधर, ऐसे भी होगा लोअर साइड। देखो करंट जा रहा है आई आई, तो करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ जाता है, ऐसे ही ना जाएगा। लोअर करंट साइड है। करंट का इलेक्ट्रॉन जाता है, करंट का याद है ना, ये देखो ऐसे ना जाता है हायर से लोअर, तो ये करंट इधर जा रहा है तो ये हायर मतलब पॉजिटिव टर्मिनल, सर्किट अगर क्लोज ऐसे जाएगा तो किधर का कौन टर्मिनल हो गया, ये हायर टर्मिनल, ये समझा। बैटरी वाला क्वेश्चन अभी थोड़ा देर के बाद बनाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस निकालने दिया जाएगा, ठीक ना। इसमें किधर हो जाएगा, इधर इधर बी हायर उधर ना जा रहा है तो हायर से लोअर, तो बी हायर टर्मिनल, कोई दिक्कत, समझे, क्लियर है। याद रखोगे ग्रोइंग करंट आई क्या कर देता है, किल कर देता है, और डाइंग करंट को क्या कर देता है, ग्रो कर देता है, उल्टा है। ग्रोइंग करंट को डाई कर देगा और डाइंग करंट को ग्रो कर देगा। क्या चीज वो है? ग्रोइंग करंट, ये करंट ग्रोइंग करंट है, इसको इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा, डाई कर देगा, मारना चाहेगा, वांट्स टू डाई। और डाइंग करंट मतलब जो डिक्रीज कर रहा है उसको ये क्या करेगा, ग्रो करना चाहेगा, इसलिए ग्रोइंग डाई किसी किसी बुक में अच्छा से लिखता है इसको, लेकिन ऐसा को एनसीईआरटी में नाम नहीं है, ठीक ना, ठीक है। इसका रीजन भी याद रखना है तो रीजन थोड़ा सा लिख देते हैं, रीजन भी डायग्राम से समझा देते हैं, ठीक ना। रीजन when a variable current अभी जो मेरे पास कॉइल था, ठीक ना, वो कई टर्न्स का था, तो उसी को हम समझ रहे हैं कि एक वेरिएबल करंट या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो यहाँ कैसा करंट लिए हैं, इंक्रीजिंग करंट, जब क्या करता है फ्लो करता है एक कॉइल में, ठीक ना। पूरा पोटेंशियल का डायरेक्शन बदल बदल में हाँ न्यूमेरिकल है, अभी आएगा थोड़ा देर में, एक फार्मूला न्यूमेरिकल बहुत ईजी है, ठीक ना। दो तरीका है, एक इससे भी बना सकते हैं, एक रूल है, ट्रिक है, नहीं कोई रूल नहीं है, वो दूसरे तरह का रूल है, चलना है करंट के डायरेक्शन में, अपने पता चल जाएगा, ठीक ना। अभी ये समझो एक कॉइल है मान लो, ठीक ना, करंट कॉइल में या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर, इनवर्ट या आउटवर्ड, इनवर्ट, ठीक है, कोई दिक्कत, ऐसे कर देंगे तो इधर दोनों की तरफ आउटवर्ड डॉट बनाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ कंडीशन है कि एक वेरिएबल करंट जो फिलहाल हम लिए हैं इंक्रीजिंग करंट है, करंट कॉइल में फ्लो कर रहा है, दिख रहा है, ठीक ना। इस करंट को क्या बोलेंगे, प्राइमरी करंट, ठीक ना, कोई दिक्कत। देन क्या क्या देखने को मिलेगा, बी इंक्रीजेज, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज, क्योंकि बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, फॉर्मूला होता है बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई टू इंटू आई बाय टू ए, या आई बाय ए, आई बाय ए, इसमें फोर म्यू नॉट बाय टू आई बाय ए, ठीक ना, म्यू नॉट बाय टू आई बाय ए, तो ये देखो आई ऊपर है तो यहाँ आई बढ़ रहा है तो बी भी, ठीक ना, इंप्लाइज दूसरा, अब रीजन ऐसे नहीं लिख रहे पॉइंट बाय पॉइंट, बी इंक्रीज करेगा, ठीक ना, फाइन इंक्रीजेज, बी बढ़ेगा तो
फ्लक्स इंक्रीज करेगा। बी बढ़ रहा है, अरे आई बढ़ा रहे हैं तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, बी भी इंक्रीज करेगा ना। फॉर्मूला देखो ना, इंक्रीजिंग नहीं, इंक्रीजिंग लिखे हैं, ठीक ना। कोई दिक्कत, ये रीजन में और ये पूछ सकता है क्यों होता है सर, ठीक ना। क्वेश्चन रहेगा कि वेरिएबल करंट वैसे तो लिख ही दोगे, पता चल गया है, ठीक ना, लेकिन हम यहाँ पे लिख रहे हैं फिर से एक बार। पहला पॉइंट ले लिए, इंक्रीजिंग है, बी अगर आई इंक्रीज कर रहा है तो बी भी क्या करेगा, क्योंकि ये फार्मूला होता है। और बी इंक्रीज करेगा तो फ्लक्स भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्यों, फाई बराबर ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा प्रोपोर्शनल होता है, ठीक ना, प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब फाई इंक्रीज करेगा, हेंस इंड्यूस्ड EMF EI डेवलप, ठीक ना, hence इंड्यूस्ड करंट। अगर इंड्यूस्ड EMF डेवलप होगा तो करंट भी आएगा ही, ऑल्सो डेवलप्स। कोई दिक्कत, इंड्यूस तो सर डेवलप हो गए, अरे भाई वही तो लिख रहे हैं, विच इम्प्लाइज देके अंतिम में कारण, सब कारण नहीं बता रहे हैं, ठीक ना। क्वेश्चन था रीजन, अभी तक जो ये इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड EMF का रीजन। ठीक है, रीजन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस, समझ गए। कोई दिक्कत, इसमें दोनों आ गया कि इंड्यूस्ड EMF क्यों डेवलप होता है, इंड्यूस्ड करंट क्यों डेवलप होता है। इंड्यूस्ड EMF डेवलप होगा, सर्किट कंप्लीट कर देंगे इंड्यूस्ड करंट, ठीक ना। अब चौथा पांचवा, डायरेक्शन ऑफ ऑलवेज अपोजेज द मेन फैक्टर बाय। अब ये जो इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगा, पढ़ चुके हैं लेंज लॉ, वो ओरिजिनल कारण जो होता है उसको क्या करता है, अपोज करता है, पढ़ाए हैं। ये जो इंड्यूस्ड करंट आई आई डेवलप होगा, ये इसका डायरेक्शन उस केस में होगा जब आई आई ऑलवेज क्या करना चाहेगा, अपोज करना चाहेगा, किसके, द क्या लिखे हैं, मैन फैक्टर, जो मैन फैक्टर है उसका अपोज करना चाहेगा, ठीक ना। तो अब देखो एक और फिगर बनाते हैं, ठीक है, आई आई लिख रहे हैं। अरे पढ़ चुके हैं लेंज लॉ में, नहीं पढ़े हैं, करंट का डायरेक्शन निकालते थे ना, फ्लक्स का बढ़ना मैन कारण, करंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका पता कर लेते, उसको बढ़ना मतलब घटना, उसके लिए करंट तय कर लेते थे। तो यहाँ पे ये आई प्राइमरी ऐसे बह रहा है, ठीक ना, कोई दिक्कत। अभी पढ़ा चुके हैं कि प्राइमरी अगर इंक्रीजिंग है तो इंड्यूस्ड क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा ना, लेंज लॉ से होगा। देखो ना, अभी यहाँ पे आई इंड्यूस्ड तो होगा ही, हमको पता है। अब इसका डायरेक्शन अभी शुरू में बता दिए हैं, यहाँ पे क्या होगा, क्लॉक की एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक होगा ना, इंक्रीजिंग करंट है, ठीक ना। तो अब हमको निकालना है लेंज लॉ से, यहाँ पे आई आई ऑलवेज मतलब डायरेक्शन इस तरह से लेना है कि इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ऑलवेज अपोज करता है मैन फैक्टर। तो मैन फैक्टर जो आई इंड्यूस्ड यहाँ पे मिला है, किसके कारण मिला है, यही ना, करंट देवे नहीं करेंगे, ये सब फेनोमेनन होता। तो ये मैन फैक्टर है, और इसका भी मैन फैक्टर का क्या होने के कारण, इंक्रीजिंग होने के कारण, तो इसका डिक्रीज होने के कारण अगर इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेंगे तो इसमें और ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्शन, इसके कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बाहर बनेगा, तो इसका कुछ कम करेगा, ठीक ना। तो डायरेक्शन ऑफ आई आई, अपोजिट ऑफ आई इन दिस केस, ठीक है, इसको लिखो, ठीक ना। अगर डिक्रीजिंग वाला आएगा तो सब उल्टा हो जाएगा, यहाँ लिखो ना, सब चीज घर में करोगे तो फिर घर में लिखोगे तो याद भी होगा।
घर में क्वेश्चन बनाने का काम करो, जो काम करते नहीं हो तुम लोग। करते हो तो टेस्ट में नंबर कहाँ आता है, 50% से ऊपर जाता ही नहीं है। अगर यूनिफॉर्म करंट करवा देंगे तो फ्लक्स ही नहीं, यूनिफॉर्म करंट में सेल्फ इंडक्टेंस होगा ही, फ्लक्स चेंज करे मतलब फ्लक्स चेंज नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा, इसलिए तो रीजन बताया है, याद रहेगा। दिखा। ये सब अभी सेल्फ इंडक्टेंस का पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, उसके बाद म्यूचुअल होगा। ठीक है, एक कॉइल है जिसमें मान लेते हैं करंट फ्लो कर रहा है आई,
कॉइल है जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना मान लिया, एज्यूम कर लिया, एंड करंट फ्लो कर रहा है कितना, आई, ठीक ना। हाँ हाँ, ठीक ना। अब ईच टर्न का फ्लक्स कितना मान लिया, 5, ठीक ना। हाँ, एक टर्न का फ्लक्स ऑफ ईच टर्न कितना, 5, टोटल फ्लक्स 5T लिख रहे हैं, ठीक ना। तो 5T बराबर N5 होगा। एक टर्न का 5 तो टोटल टर्न कितना है, N5। कोई दिक्कत, इतना चीज लिखो पहले। हाँ, एकदम छोटा सा। हाँ, अब जानते हैं जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, उतना ज्यादा फ्लक्स होगा, ठीक ना। तो एज जितना ज्यादा आई होगा उतना ज्यादा बी होगा, जितना ज्यादा बी होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। ये जो आई है ये किसी नेचर का है? अभी नहीं है भाई, आई इसमें फ्लो कर रहा है, ये हम नहीं बोले हैं भाई, ठीक ना। अभी हम दूसरा चीज पढ़ा रहे हैं, ठीक ना, उसके बाद फिर चेंज होगा वो। एज वी नो पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं। 5T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक ना। जितना ज्यादा आई होगा उतना ज्यादा क्या होगा, फ्लक्स होगा। अब ये हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करते हैं, ठीक ना। इसको देखो हटाए, यहाँ पे एक चीज लगाए, एल 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 ऐसे लिखते हैं इसको, थोड़ा टेढ़ा करके, ठीक ना, जेटा नहीं है। ठीक है, लिखो, ये कांस्टेंट है, कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो जैसे कि आई इसमें क्या है, कांस्टेंट है, हाँ, तो इसमें फिर पोटेंशियल कैसे डिसाइड किया जाएगा? पोटेंशियल तो डिसाइड किया जा सकता है कैसा है? पोटेंशियल तो दिया रहेगा तभी ना आई पता चलेगा। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा दो टर्मिनल के बीच, करंट फ्लो करेगा, तो फिर पोटेंशियल वहाँ पहले से आया होगा, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, वो दिया रहेगा तुमको, या आई दिया रहेगा, रेसिस्टेंस दिया रहेगा, तो पोटेंशियल निकल जाएगा, ठीक ना। पोटेंशियल का चिंता काय करते हो, जब तक बैटरी नहीं रहेगा करंट रहेगा। इसका वो थोड़ा सा आगे निकला हुआ ना। एल लिखो ना, थोड़ा सा टेढ़ा कर देना, या एल भी लिखो एग्जैक्टली, बुक में तो एकदम एग्जैक्टली एल लिख दिया है, थोड़ा घुमा के लिखा। कैपिटल एल लिखना, वो लपटा हुआ मत लिख देना तुम, कर्सिव वाला, एल जैसा होता है प्रिंटेड, ठीक ना। ऐसा है। हाँ, ठीक है, चलो इसको मान लेते हैं 2,
इसको 1। अब देखो ये भी 5T है, वो भी 5T है, तो दोनों RHS दोनों इक्वल होगा। LHS इक्वल है, तो RHS इक्वल होगा फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, लिख सकते हैं। हाँ लिखो। ठीक है, अब इसको इधर ले जाते हैं, इनटू है, डिवीजन हो जाएगा। L बराबर N5/I। अब बोलो L, ये तो N तो कांस्टेंट ही होगा, नंबर ऑफ टर्न्स, तो L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? एक मिनट, 5T, हाँ सॉरी 5 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? I के नहीं, L कांस्टेंट है ना। हाँ, ये दोनों पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक ना। L डिपेंड करता है इसके शेप पे, साइज पे और डायमेंशन पे। देखो वैल्यू ऑफ शेप साइज मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है, शेप साइज डायमेंशन पे। शेप कैसा है, ठीक ना। देखो द वैल्यू ऑफ L डिपेंड्स ऑन the value of L depends on the shape, comma, size and dimension of the coil, ब्रैकेट में लिख लो इंडक्टर, जो कोई इंड्यूस्ड करंट इसमें डेवलप हो रहा है, इसलिए इसको इंडक्टर, कंडक्टर तो बोलते ही नहीं थे, अब इंडक्टर बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा? ऊपर में फाइ का यूनिट ऑफ एल, फाइ का क्या चीज? सॉरी वेबर होता है, वेबर पर एम्पियर। हेनरी, हाँ हाँ बस हेनरी लिखो, एच। हेनरी हर्ज नाम था, हर्ज ले लिया फ्रीक्वेंसी, हेनरी ले लिया, ये समझा सब। हाँ हाँ, उसका दोनों आगे पीछे से दोनों नाम ही हो जाता है। हेनरी हर्ज, हर्ज चला गया फ्रीक्वेंसी में, हेनरी चला गया इसमें कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। किया है ना, चोरी कैसे करते हैं, चूरा कैसे मारते हैं, किया है, बहुत सारा किया है, मतलब नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। इंडियन बाहर जाके नाम बदल लेता है, वही सब करता है, कंट्री बदल लेता है। यहाँ स्कोप नहीं है रिसर्च डेवलपमेंट का, अब थोड़ा बहुत आया है। समझे? तो दिक्कत, अब इसको रहने देते हैं, अब दूसरा चीज पे एज व्हेन आई चेंजेस, लेकिन जब आई क्या करेगा, चेंज करेगा, तब जानते हैं देन, हाँ उसमें कांस्टेंट था, ठीक ना। व्हेन आई चेंजेस, चेंजेस मतलब ये तो डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करेंट डेवलप्स या ऑब्जर्व। कोई दिक्कत? जब आई चेंज करेगा तो या तो ये, या कह सकते हैं इनडायरेक्टली आई डेवलप करेगा, ठीक ना। तो नाउ हम लोग जानते हैं E बराबर माइनस
डी आई बाय डी टी पढ़ चुके हैं, yes, yes. पढ़े हैं। Mistake हम माइनस नहीं पढ़ाए थे, माइनस लगता है आगे चल के पढ़ाएंगे रीजन, ठीक ना। हाँ मतलब मॉड कंसीडर करते थे, ठीक ना। हियर हियर ई माइनस डी फाइव टी बाय डी टी, यहाँ पे फाइव के बदले क्या लिखेंगे, फाइव टी लिखेंगे, ठीक ना। डी फाइव टी थोड़ा देर पहले लिखा हुआ था ये एल आई, ठीक ना। फाइव टी को ये लिख सकते हैं, देखो तुम्हारा सब चीज भाग रहा है, ठीक ना। मूव मत करो, इंडक्टेंस हो जाएगा, ठीक ना। फाइव टी के बदले क्या लिख सकते हैं, एल आई, ठीक है। क्योंकि फाइव टी बराबर एल तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट। आप क्या मैथमेटिक्स बहुत पढ़ लिए हो, कहाँ अंदर है, वाह, ठीक ना। ये शुरू में बोलते थे बायोलॉजी वाला सब तो सब दिन माथा खाते रहता है, सर बाहर कैसे हो जाता है बोले अंदर रहेगा तो मर जाएगा ये कहाँ, इधर में इसको तो मिटा देते हैं, माइनस एल, ठीक है, डी आई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। डी आई बाई डी टी, यही जो करंट जिस रेट से चेंज कर रहा है उसी का वैल्यू दे रखा है, टॉपिक भी है जब आई चेंज कर रहा है, ठीक है। लिखो फार्मूला डेवलप हुआ, इसी से न्यूमेरिकल बनेगा अभी, ये फार्मूला एनसीईआरटी में भी है, e बराबर माइनस, ठीक है। ठीक है, अगर हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये मॉड में चला जाएगा, ठीक है। ये इसको लिख सकते हैं, ये तो एल तो कांस्टेंट रहेगा, हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, ठीक ना। मेनली यही करंट अगर मान लो घट रहा है, डी आई बाई डी टी का वैल्यू नेगेटिव रहेगा, और अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक ना। यहाँ पे लिख देते हैं, फॉर इंक्रीजिंग करंट मतलब ग्रोइंग करंट, डी आई बाय डी टी, फॉर डिक्रीजिंग करंट, डी आई बाय डी टी। जब वैसे भी रेट मेजर पढ़ना है मैथमेटिक्स में, एप्लीकेशन वाले चैप्टर में, ठीक ना।
इस चैप्टर में जनरेटर नहीं है सिलेबस में, आश्चर्य। जनरेटर तो इसी चैप्टर में देना चाहिए। एसी जनरेटर इसी चैप्टर में है, अगला चैप्टर में कैसे दे दिया? अगला चैप्टर में, आप बोले कि अगले हाँ, तो सिलेबस में देखो तो अगला चैप्टर में एसी जनरेटर है, इसी में है जनरेटर ट्रांसफार्मर दोनों। जनरेटर इस चैप्टर में है, अगला चैप्टर में कैसे दे दिया है? सिलेबस जो उल्टा पुल्टा कर रहा है, जरूर आदमी लगता है फिजिक्स वाला डिपार्टमेंट का नहीं हो सकता है। अब इस चैप्टर में बताओ एसी जनरेटर है, अगला चैप्टर में सिलेबस में दिया है, इसलिए पिछले साल हम सब पढ़ा दिए थे। हाँ, एसी जनरेटर इसमें, इस चैप्टर में एसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर तो खैर उसमें है, एसी जनरेटर इस चैप्टर में है। अब बताओ उस चैप्टर में बोल रहा है पढ़ाने के लिए। चलो इसी में पढ़ा देंगे, हमको क्या है, वहाँ नहीं पढ़ाएंगे। इस चैप्टर का तो इसी में पढ़ाएंगे, उसमें नहीं है, इसी में है, ठीक ना। वेब ऑप्टिक्स बड़ा है, रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। हाँ, बड़ा चैप्टर है, उतना तो नहीं, हम मतलब रख लो 20-25 क्लास लगेगा, ठीक ना। ये 1.5 घंटा का पढ़ाएंगे तो कम लगेगा, 1.5 घंटा का क्लास रहेगा तो कम लगेगा, इसलिए तो मैथ इधर कर रहे हैं। उसके बाद फिर ज़्यादा बड़ा बड़ा चैप्टर नहीं है मैथ में, अभी बड़ा चैप्टर है सब, सब कैलकुलस तक, उसके बाद छोटा है, नहीं वो सब छोटा है, छोटा है, ठीक ना, उससे टफ है। हाँ, 11th में कुछ नहीं। देखो यहाँ पे इसको इधर इनटू है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवीजन। लिख सकते हैं, अब डेफिनेशन ऑफ एल पूछता है एग्जाम में, ठीक ना। इफ डी आई बाय डी टी कितना ले लें, 1 +1 लेंगे, मतलब हर 1 सेकेंड 1 एम्पियर करंट इंक्रीज कर रहा है, -1 ले लें तो हर, ठीक ना, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या है, 1 है, या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, तो देयरफॉर एल इक्वल्स टू ई बाय 1 का मॉड 1 होगा, देयरफॉर ये डेफिनेशन हो गया एल का। जब किसी कॉइल में, ठीक ना, जो करंट चेंज कर रहा है फ्लो करने वाला, उसका वैल्यू कितना हो, 1 हो, तो उस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं, ईएमएफ के इक्वल, ठीक ना, ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं है, ईएमएफ के इक्वल है, ठीक ना, लिखो। डेफिनेशन, लिखो ना, तुम लिखा देते हैं। देखो इट मीन्स, लिखा, देखो इट मीन्स if in a coil, if in a coil current is changing, current is changing, current is changing, changing मतलब वही हो गया, current is changing 1 at the rate of 1 ampere per second, current is changing 1 ampere per second, then coefficient of self inductance,
कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल्स टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, गलती से यहाँ पे छूट गया है, आई लिखो यहाँ पे सब जगह, ठीक है। ये यहाँ से, ठीक है, कहाँ से सर? ये यहाँ से कॉल्ड हेनरी के बाद से जितना भी लिखा है ना, देखो, अरे यहाँ से ये जो मॉड वाला जहाँ से लगा है ना, उसके पहले से लिखो ना, ठीक है। तो रहने दो, न्यूमेरिकल कल बताएंगे। इसमें भी ना हाँ उसमें भी नहीं, उसमें वो बता देते हैं, चूँकि ये मेन फार्मूला होता है। यहाँ लो, यहाँ से सिंस ये होता है, तुम तो लिखे हुए नहीं किए हो, ये बताए थे सिंस ये होता है। ये जो है अच्छा सिंस, अच्छा वो वाला मतलब 5 ई बराबर माइनस डी फाइव बाई डी टी, ये एक लाइन नहीं लिखे हो तो। हाँ तो वही तो बोलते हैं, पूरा चीज़ लिखते नहीं हो। हाँ ठीक है, हाँ वो उसके बाद से लिखो, ये आई यहाँ सब ये कर लो, हो गया। न्यूमेरिकल रहने तो कल बताएंगे। इसमें if it means if a current of 1 ampere in a coil increases or decreases in 1 second, then हम सिर्फ लिखें इफ इन ए कॉइल करंट इज चेंजिंग 1 एम्पियर पर सेकेंड। चेंजिंग मतलब या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज, वो लिखना जरूरी नहीं है, ठीक ना। then क्या बनेगा? देन कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल्स टू, देन कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल्स टू Induced EMF. इंड्यूस्ड ईएमएफ, बस ये लिखा है।